हेलो मेरे दोस्त। तो चलिए द यूनिवर्स विज़न क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम हिंदी क्लास 12th के लिए जितना भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाया गया था, तो हम उसमें करा दिए थे। तो जाइए, यदि आप उस सब क्लास को नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर विज़िट करिए। क्लास जो ना, हाँ, गद्य खंड और पद्य खंड से जितना अगर क्वेश्चन था वो सभी को हम करा दिए हैं। तो आज हम यानी कि प्रतिपूर्ति करने जा रहे हैं। तो जो इंग्लिश जो है वो 100 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स जो है ना, वह 2 यानी कि स्टेप से पूछता है। एक जो है ना वह क्या से, तो एक जो बुक जो हम करवा दिए हैं वहाँ से पूछता है, और प्लस एक जो है ना वह प्रतिपूर्ति। बहुत से स्टूडेंट को पता भी नहीं होता है कि प्रतिपूर्ति क्या होता है। तो जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है जो आप यानी कि पढ़े ही नहीं हो। यानी कि प्रति जो है ना पूर्ति से भी, पर प्रति यानी कि पूर्ति। हाँ, प्रतिपूर्ति से दोनों मिलाकर यानी कि इतना पूछा जाता है। तो दोनों से मैक्सिमम जो मिला करके, अब यानी कि जो हिंदी यानी कि ग्रामर क्या है, तो यानी कि हाँ, हिंदी यानी कि व्याकरण सभी से जो मिलाकर आपको है ना वह 100 यानी कि मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि आपको बनाना होता है यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड परीक्षाओं में। तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज हम देख लेते हैं प्रतिपूर्ति का यानी कि फर्स्ट नंबर चैप्टर है रस्सी का टुकड़ा। तो रस्सी का टुकड़ा जो है ना फर्स्ट नंबर चैप्टर में आती है प्रतिपूर्ति के अंतर्गत में। तो यदि बिहार बोर्ड 12th जो एग्ज़ाम देने खास करके 2025 में जा रहे हैं, तो आपके लिए जो क्लास वह बहुत बेस्ट क्लास है। आप अच्छा यानी कि क्लास में आए हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। तो बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल भी हम इसमें शामिल किए हैं। जो भी क्वेश्चन अगर साइंस से पूछा गया है या कॉमर्स या किसी भी स्ट्रीम से पूछा गया है, तो उसमें हम यानी कि शामिल कर लिए हैं। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हम इतना मेहनत किए हैं आपके लिए, तो एक सब्सक्राइब बनता है, रिक्वेस्ट करते हैं। तो चलिए हम इसमें 30 प्लस यानी कि वीवीआई क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हुँ, तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस में यानी कि क्या कह रहा है। देखिए, शीर्षक राशि का टुकड़ा पाठ्य पुस्तक के रचयिता कौन है? आपसे बोला जा रहा है ना कि जो राशि का टुकड़ा जो पाठ्य जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? लेखक का कौन, किसके द्वारा लिखा गया है? क्या वह अशोक यानी कि वाजपेयी जी हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह गाइडी मोपासा है? तो बोलेंगे कि सही सर। सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो रस्सी का जो टुकड़ा जो पाठ जो पुस्तक है वह गाइडी मोपासा के द्वारा लिखा गया है। हुँ, तो यदि आप 2025 में प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, यानी कि बोर्ड परीक्षाओं देने जा रहे हैं, अब आपका यानी कि चाहते हैं कि हम 80% या यानी कि 90% हम यानी कि लाएँ, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर बने रहिएगा। आपको हम पीडीएफ जो है दे देंगे, जो आपको याद करके जाने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि हम दूसरा नंबर क्वेश्चन्स को देख लेते हैं, जो सीधे हम स्क्रीन पर आ गए हैं। देखिए क्या है, कवि गाइडी मोपासा जी का जन्म यानी कि कब हुआ था? आपसे बोला गया है कि जो कवि जो गाइडी मोपासा जी हैं, तो उनका जन्म जो है वह कब हुआ था? क्या यानी कि 1900 यानी कि 73 ईस्वी में हुआ था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 1800 यानी कि 60 ईस्वी में हुआ था? तो नहीं सर। क्या 1800 यानी कि 50 ईस्वी में हुआ था? तो बोलेंगे कि सही सर। कब इनका यानी कि जन्म हुआ था? तो सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। कब? तो यानी कि 1800 यानी कि 50 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन है, किसके लिए है? तो आपके लिए। अरे वीवीआई नहीं, अब एमवीवीआई समझिए। क्योंकि यानी कि जल्द ही आप यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं। कब? तो 2025 में। अब बस यानी कि दिसंबर बचा है, दिसंबर भी खत्म हो जाएगा, जनवरी भी खत्म हो जाएगा, फरवरी में आपको जाना है। तो सभी क्लास को आप करके जाइए बाबू। हम भी चाहते हैं कि आप 80% या 90% मार्क्स ला सकते हैं। हुँ। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन्स देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन्स में क्या कह रहा है। हुँ। लेखक गाइडी मोपासा जी का जन्म स्थान कहाँ है? आपसे बोला जा रहा है कि जो हमारे प्रिय लेखक जो गाइडी मोपासा जी हैं, तो इनका जन्म स्थान यानी कि कहाँ पर है? क्या वह चीन में इनका जन्म स्थान है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि पाकिस्तान में जन्म स्थान है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या अफ्रीका में है? तो नहीं सर। कहाँ है? तो फ्रांस में है। जो हमारे लेखक जो गाइडी मोपासा जी हैं, तो इनका जो है वह जन्म स्थान कहाँ है? तो यानी कि फ्रांस में है। डी जो है ना यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हुँ। तो 4 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चंस में क्या कह रहा है? लेखक गाइडी मोपासा जी का निधन यानी कि कब हुआ था? आपसे बोला जा रहा है कि जो गाइडी मोपासा जी हैं,
तो इनका निधन जो है वह कब हुआ था? क्या 1860 ईस्वी में हुआ था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 1900 यानी कि 4 ईस्वी में हुआ था? तो नहीं सर। क्या 1892 ईस्वी में हुआ था? तो नहीं सर। कब हुआ था इनका निधन? तो 1800 यानी कि 93 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। किसको? तो यानी कि हमारे जो लेखक है वह गाइडी मोपासा जी को। ये सब जितने भी अगर लेखक से रिलेटेड जो निधन और जन्म होती है ना, वो क्वेश्चन यानी कि वीवीआई क्वेश्चन होती है। ये सब आपको जो है ना याद कर लेना है। खास करके यदि आप 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सब क्वेश्चंस को आप याद करके जाइए और वीवीआई क्वेश्चन है। हुँ। चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम यानी कि जल्द ही हम वन शॉट क्लास लाएँगे तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलना चाहिए और जब हम पीडीएफ को यानी कि फ्री करेंगे तो उसका भी नोटिफ़िकेशन मिलना चाहिए। आप जल्द ही जाके डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। हुँ। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि 5 नंबर हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है? लेखक गाइडी मोपासा जी का जीवन काल क्या था? आपसे बोला जा रहा है कि जो हमारे प्रिय लेखक जो गाइडी मोपासा जी हैं, तो उनका जीवन काल जो है वह क्या था? क्या 1860 से 1904 था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। इसका मतलब है कि 1804 में जन्म हुआ था, 1904 में निधन हुआ था? तो नहीं सर। क्या 1911 से 1900 यानी कि 93 है? तो नहीं सर। क्या 1929 से 1900 यानी कि 90 है? तो नहीं सर। कितना है? तो बोलेंगे कि 1850 से लेकर 1893 है। इसका मतलब है कि जो हमारे जो लेखक जो गाइडी मोपासा जी हैं, तो 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? तो इनका जो है वह जन्म हुआ था। जो 1800 यानी कि 93 जो था ईस्वी इसमें क्या हुआ था? तो इनको जो है वह निधन हुआ था। इस दिनों क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। ख़ास करके यदि आप 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वह क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 6 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आपके साथ आ गया है। क्या है देखते हैं। इनमें से किसका बटुआ बेंजेविल सड़क पर गिर गया था? आपसे बोला जा रहा है ना कि किसका जो है वो बटुआ था, वह कहाँ गिर गया था? तो बेंजेविल जो है वह सड़क पर गिर गया था। किसका था? क्या वह यानी कि मेयर साहब के थे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह अंतोन चेखव का था? तो नहीं सर। क्या वह मैत्र यानी कि हुलब्रेक का था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। जो बटुआ था वो किसका था? तो यानी कि जो मैत्र जो है ना हुल यानी कि ब्रेक था उसी का था। कहाँ गिर गया था? तो बेंजाविल यानी कि सड़क पर गिर गया था। इसको यानी कि 2023 की परीक्षाओं में 2022 में 2000 यानी कि 23 में 2 बार इसको पूछा गया है। और दोनों बार जो है ना वह साइंस और यानी कि कॉमर्स वाले स्ट्रीम से यानी कि स्टूडेंट से पूछा गया है। तो समझिए क्वेश्चन यानी कि 2025 के लिए कितना यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो खास करके यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम इसका यानी कि पीडीएफ आपके थ्रू यानी कि पहुँचा देंगे जो आपको याद करके जाने में आसानी रहेगी। हुँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ, चलिए तो देखते हैं यानी कि 7 नंबर के क्वेश्चन्स को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से कौन बटुआ को यानी कि लौटा दिया था, वापस कर दिया था? आपसे बोला गया है कि इनमें से जो कौन जो था ना वह बटुआ को यानी कि लौटा दिया था। यदि आप इसका हिंदी यानी कि क्लास किए हैं किसी भी यूट्यूब से, तो आपको यानी कि ऑब्जेक्टिव करने में दिक्कत नहीं होगा। हुँ। क्या यानी कि विनोद कुमार शुक्ल ने अपने बटुआ को लौटा दिए थे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि गाइडी मौपासा ने? तो नहीं सर। क्या यानी कि यानी क्या है? तो मारियत पोमेल ने? तो नहीं सर। किसने लौटा दिया था? तो यानी कि मारियस यानी कि पोमेल जो था ना उसने यानी कि अपने जो बटुआ था उसको लौटा दिया था। किसने? तो मारियस यानी कि पोमेल। इसका जो है वह राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो यानी कि सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। यदि आप खास करके 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। यानी कि वीवीआई क्वेश्चन को समझ के आपको याद करके जाना है। चलिए तो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को। तो हम 8 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। हुँ। 8 नंबर के क्वेश्चंस में क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए, इनमें से किस पर बटुआ उठा लेने की आरोप लगा दिया जाता है? आपसे बोला जा रहा है ना कि इनमें से किस पर जो है वह बटुआ यानी कि चुराने का आरोप लगाया जाता है? क्या यानी कि हेनरी यानी कि लोपेज पर? तो नहीं सर। क्या यानी कि मारियस पोमेल पर? तो नहीं सर। क्या यानी कि मैत्र यानी कि होस्कम पर? तो नहीं सर। किस पे? तो यानी कि मैत्र जो है ना वह होस्कम पर। इसको आप देखिएगा, मैत्र यानी कि होश काम है, अगर होश कम रहता है ना तो सही आंसर हो जाता है। इसको आप बढ़िया से देखिएगा, इस तरह से एग्ज़ाम में रहता है, आप गलती करके नहीं आइएगा।
क्या था? तो यानी कि मैत्र जो है ना होशंग पर यानी कि बटुआ चुराने का आरोप लगाया गया था। तो सी जो है ना वो सही आंसर है। ख़ास करके यानी कि 2023 को परीक्षा में इसको यानी कि पूछा गया था। जो क्वेश्चन बैंक के रूप में यदि आप पढ़िएगा तो उसको याद कर लीजिएगा। सी जो करेक्ट आंसर हुआ था हाँ। तो चलिए अब देख लेते हैं यानी कि नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हुँ। चलिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे इनके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है? कवि गाइडी मोपासा इनमें से किस देश के रहने वाले हैं? आपसे बोला जा रहा है कि जो गाइडी मोपासा जी हैं वह किस देश के यानी कि रहने वाले थे? क्या वह जर्मनी के हैं? तो नहीं सर। क्या वह यानी कि चीन के हैं? तो नहीं सर। क्या वह जापान के हैं? तो नहीं सर। वह कहाँ के हैं? तो वह फ्रांस के यानी कि रहने वाले हैं। कहाँ के? फ्रांस के। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो गाइडी मोपासा जी हैं वह फ्रांस के रहने वाले थे। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। हुँ। तो 10 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवि गाइडी मोपासा जी अपने लेखक में कैसे समाज के चाल चरित्र का यानी कि वर्णन किए हैं? जो कवि जो गाइडी मोपासा जी हैं तो अपने लेखन में कैसे समाज के चाल चरित्र का यानी कि वर्णन किए हैं? क्या अमीर समाज के? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि गरीब समाज के? तो नहीं सर। क्या यानी कि बुजुर्गा समाज के जिसको बोलते हैं माध्यमिक समाज? तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका यानी कि जो राइट जो आंसर है क्या है? तो सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो गाइडी मोपासा जी हैं, तो अपने यानी कि समाज में, यानी कि चाल चरित्र में किसका किए हैं? तो यानी कि बुजुर्गा यानी कि समाज को किए हैं। तो जो सी जो है ना, वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को। तो 11th नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक गाइडी मोपासा जी कितने कहानियों को यानी कि लिख दिए हैं लगभग जो अभी तक? बोला गया है कि जो गाइडी मोपासा जी हैं, वो कितने कहानियों को अभी तक लिख दिए हैं? क्या 100 कहानियों को लिख दिए हैं? तो नहीं सर। क्या 200 कहानियों को लिख दिए हैं? तो नहीं सर। क्या यानी कि 400 कहानियों को लिख दिए हैं? तो नहीं। 300 कहानियों को वह लिख दिए हैं अभी तक। इसका जो है ना वो सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको 2024 में पूछा गया था और 2000 यानी कि 23 में भी पूछा गया था। तो समझिए कि 2000 पूछ यानी कि 25 में जो है ना इसको पूछने की संभावना कितना ही यानी कि ज़्यादा है। तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रहिएगा, ताकि हम इसको पीडीएफ दे देंगे जो आपको याद करके जाने में एग्ज़ाम में काफ़ी यानी कि बेनिफिट होगा। हुँ। चलिए तो यानी कि 12 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके स्क्रीन पर आ गया है। किस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हर उपयोगी चीज़ को उठा लेनी चाहिए? बोलना जा रहा है कि किस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हर उपयोगी चीज़ को उठा लेना चाहिए? क्या उसने कहा था पाठ से सीख मिलती है? तो नहीं सर। क्या पेशे की जो पाठ है वहाँ से सीख मिलती है? तो नहीं सर। क्या यानी कि क्लर्क की मौत से? तो नहीं सर। कहाँ से? तो जो रस्सी का जो टुकड़ा जो पाठ है वहाँ से हमें सीख मिलती है कि हर एक जो उपयोगी जो चीज़ है उसको उठा लेनी चाहिए। ऐसा किसने कहा था? तो मलांदे ने कहा था। तो डी जो है ना आपके करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 13 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए अब हम देखते हैं जो सीधे आपके स्क्रीन पर आ गया है। ये किस पात्रा की मान्यता है कि हर उपयोगी चीज को उठा लेनी चाहिए? बोला गया है कि जो किसने ऐसा कहता है कि जो हर उपयोगी जो चीज है उसको उठा लेनी चाहिए। क्या वह मला यानी कि मैत्र होलबैक कहते हैं? तो नहीं सर। क्या वह मलादे कहते हैं? तो नहीं सर। क्या यानी कि होशे कम कहते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर। इसका जो है ना वह सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि होशे कम जो कहता है कि हर उपयोगी जो चीज है ना उसको उठा लेना चाहिए। और उसको उठाते हुए कौन देख लिया था? तो यानी कि मलांदे जो है वो देख लिया था। तो इसका यानी कि जो राइट जो आंसर है वो सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। खास करके 2025 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़कर जो है हिंदी और इंग्लिश से केवल 40% मार्क को आप अचीव कर सकते हैं, जिस तरह से यानी कि हमने किए थे। तो चलिए चलते हैं यानी कि नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। शीर्षक रस्सी के टुकड़ा के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या था? क्वेश्चन को यानी कि 4 बार पूछा गया है बिहार बोर्ड परीक्षा में। तो समझिए कि 25 में पूछने की संभावना इसको कितना है। कब पूछा गया था? तो यानी कि 21 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था। तो समझिए कि 25 में पूछने की संभावना इसका कितना है? तो बोल रहा है कि काले चमड़े के बटुआ में क्या था?
किसके? यानी कि रस्सी के टुकड़ा पाठ के अनुसार। तो बोलिए तो आप लोग? हुँ। क्या पैसा और यानी कि कुछ कागज़ात से समान था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि 600 यानी कि फ्रैंक कागज़ात था? तो नहीं सर। क्या इनमें से सभी था? तो नहीं सर। क्या था? तो 500 यानी कि फ्रैंक और यानी कि व्यापार से संबंधित कुछ यानी कि कागज़ात था। सी जो है ना वो सही आंसर हो जाएगी। सी कि क्या था? तो 500 यानी कि फ्रैंक था और यानी कि व्यापार से संबंधित कुछ यानी कि कागज़ात था। फ्रैंक का मतलब होता है कि उसी की भाषा में पैसा होता है। तो चलिए ये सब क्वेश्चन जो है ना वीवीआई क्वेश्चन नहीं बल्कि एमवीवीआई क्वेश्चन है। ख़ास करके यदि आप 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, यानी कि हम जल्द ही प्लेलिस्ट में जो है ना वो सारा यानी कि प्रतिपूर्ति करा देंगे। 3 जो पार्ट है उसमें हम एक जो क्लास लाएँगे उसमें जितना क्वेश्चन अगर पूछा है प्रतिपूर्ति से उसमें करा देंगे, जो अभी 24 तक। फिर जो हाँ, फिर एक जो क्लास लाएँगे जो सभी हम वन शॉट करा देंगे, कि जितना भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है पॉसिबल उसको हम ला देंगे। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो चलिए यानी कि 15 नंबर हम क्वेश्चन्स को देखते हैं जो सीधे आपको बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से किस कवि अभी तक 300 से अधिक कहानियों को लिख चुके हैं? बोल रहा है कि किस जो कवि हैं अभी तक 300 से अधिक कहानियों को लिखे हैं। क्या अंतोन चेखव हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या दिनकर जी हैं? तो नहीं सर। क्या हेनरी लोपेज है? तो नहीं सर। ये हैं तो यानी कि गाइडी मॉपासां जी हैं। जो अभी तक कितने लिखे हैं? तो यानी कि 300 से प्लस लिखे हैं। ये जो कहाँ का यानी कि रहने वाले हैं? तो ये जो है ना वो अब फ्रांस का यानी कि रहने वाले हैं। हुँ। तो चलिए अब लास्ट नंबर के क्वेश्चन्स को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कवि मोपासां जी कहाँ का रहने वाले थे? क्या वाराणसी का? तो बोलेंगे कि नहीं अभी तो हम जस्ट ही देखे हैं। क्या मध्य प्रदेश का? तो नहीं। क्या जापान का? तो नहीं। कहाँ? तो यानी कि फ्रांस का रहने वाले थे। तो इसका जो है ना वो डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। खास करके यानी कि आप 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हुँ। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन्स को देख लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन लगता है कि होगा। हुँ। क्या है देखते हैं। कवि गाइडी मौपासा जी के कविता 1870 से 1890 के बीच कितनी पुस्तक यानी कि प्रकाशित हुई थी? बोला जा रहा है ना कि गाइडी मौपासा जी की कविता जो 1870 से 1890 के बीच में कितनी जो पुस्तकें हैं वह प्रकाशित यानी कि पब्लिश हुई थी। क्या 10? तो बोलेंगे नहीं। कितना 20? तो नहीं। कितना तो यानी कि 1 जो है वह प्रकाशित हुआ था। यानी कि जो ए जो है डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। हुँ। तो बस आपका छोटा-सा चैनल द यूनिवर्स विज़न क्लासेस है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि यहाँ से पढ़कर हम यानी कि 40% मार्क्स ला लेंगे, तो चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा। हुँ। रख हौसला उमंजर भी आएगा, रख हौसला उमंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर यानी कि समुंदर भी आएगा। थकर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप लोग जान रहे होंगे कि मैं एके रोहित आपके लिए कितना यानी कि मेहनत कर रहा हूँ जो क्लास 12th यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं के लिए। मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट यहाँ से जो है ना 40% मार्क्स ला लें। जो आपको 40% यहाँ से मार्क्स ला लीजिएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपको 30 भी परसेंट आप मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ 40% मार्क्स आएगा तो आपको मैक्सिमम 80% और 90% से बीच में कोई ना रोक सकता है। हुँ, तो हम टारगेट क्या लिए हैं कि जो 1 के सब्सक्राइबर इन दिसंबर में कंप्लीट हो जाने चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, छोटा चैनल को बढ़ाइए। जितना मेहनत यदि हम आपके लिए कर रहे हैं तो 1 सब्सक्राइबर तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो भाई।